हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मार्च 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 175 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक 126 है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है फिनलैंड, सेकंड में डेनमार्क एंड थर्ड में है आइसलैंड एंड लास्ट में है अफ़गानिस्तान। तो इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन या फिर हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओपनहाइमर। तो 96th एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर अवार्ड 2024, इसमें विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है सिलियन मुर्फी ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिस्टीना सिस्कोवा। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड 2024 ये इवेंट मुंबई में हुआ था, इंडिया ने इसको होस्ट करा था। इसमें टाइटल जीता है क्रिस्टीना सिस्कोवा ने, जो कि चेक रिपब्लिक कंट्री से बिलोंग करती है। एंड रनर अप रहा था यास्मीना जैतून, जो कि लेबनान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 77th 2023-24 संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो 2023-24 का जो ट्रॉफी है इसका टाइटल जीता है ऑप्शन सी सर्विस ने। तो ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में हुआ था। विनर की बात करें तो चैंपियन रहा है सर्विस एंड रनर अप रहा था गोवा। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है समीर मुर्मू एंड बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है सैयद बिन अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो। नाटो ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है और इसका 32nd एंड लेटेस्ट मेंबर बना है ऑप्शन सी स्वीडन। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। टोटल मेंबर है 32। 31st मेंबर था इसका फिनलैंड एंड 32nd स्वीडन। आपको स्वीडन यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2024 टाइटल। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का टाइटल किस टीम ने जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। तो मुंबई ने इस टाइटल को जीता है रणजी ट्रॉफी का 2024 में। रनर अप रहा था विदर्भ। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा था तनुष कोटियन, जो कि मुंबई से हैं। एंड रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 108। तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, इन देयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 एंड 24। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, इसमें जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है डेनमार्क एंड सेकेंड में है नॉर्वे। क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी अनाउंस्ड हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन। तो पीएम मोदी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्री की घोषणा की है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4। तो गगनयान मिशन ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा 2025 में बाय इसरो। इसमें इंडिया 4 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे, प्लस में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है वयोम मित्रा। तो इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स का नाम याद रखेंगे कौन कौन से हैं अंतरिक्ष यात्री जो कि गगनयान मिशन के लिए जाएंगे। तो पहला है पी बालाकृष्णन नायर, दूसरा है अजीत कृष्णन, तीसरा है अंगद प्रताप एंड चौथा है एस शुक्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड इंडिया सेकेंड प्राइवेट रॉकेट। तो भारत का सेकेंड प्राइवेट रॉकेट किसने डेवलप करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। अगर पहला की बात करें फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट की, तो इसका नाम है विक्रम एस, जिसको डेवलप करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने। तो अग्निबाण ये सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसको डेवलप करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने, जो कि बेस्ड है चेन्नई तमिलनाडु में। अगर बात करें इंडिया की पहली प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट की, तो इसका नाम है विक्रम एस, जिसको डेवलप करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2023। तो 2023 के लिए सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रभा वर्मा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 33rd एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान 2023 ये एक लिटरेरी अवार्ड है जिसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। विनर्स की बात करें तो 2023 के विनर है प्रभा वर्मा, जो कि एक मलयालम पोएट हैं एंड ऑथर हैं, और इनको रौद्र सतविकम के लिए ये अवार्ड दिया गया है सरस्वती सम्मान 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 134। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। इसमें इंडिकेटर्स कौन कौन से आते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, लिविंग कंडीशन। तो ये सारे इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। इसमें टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड एंड सेकंड में है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर सिंह संधू को रिसेंटली नए 2 इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं। तो अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो यह हैं श्री राजीव कुमार, एंड इनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार एंड दूसरा है सुखबीर सिंह संधू। यहाँ पे देख लेते हैं राजीव कुमार, जो कि हमारे 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 324 में दिया गया है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एंड इसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायाब सिंह सैनी बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो नायाब सिंह सैनी हाल ही में किस स्टेट के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। तो आर्टिकल 153 टू 167 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है, जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट एडवोकेट जनरल आते हैं। आर्टिकल 163(1) में दिया गया है देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड, जो कि अपने गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे। एंड प्रेजेंट टाइम हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि CAA पास्ड इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2019। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मार्च 2024 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया गया है, ठीक है। तो CAA के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। इसको पास किया गया था पार्लियामेंट में दिसंबर 2019 में। इसमें अमेंड किया गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को, एंड इट प्रोवाइड्स अ पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड माइनॉरिटी रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो 3 कंट्रीज है हमारे पड़ोसी देश हैं। इनसे जो भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ हैं, उनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी अंडर CAA, ठीक है। कौन कौन से रिलीजन्स इसमें शामिल है? तो हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं एंड क्रिश्चियन हैं। इसमें मुस्लिम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कट ऑफ डेट क्या है इसका? तो इसका कट ऑफ डेट है दिसंबर 31, 2024 से पहले।
एंड इसका फोकस है और इसका एम है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूटेड इन नेबरिंग कंट्रीज़। कहाँ तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेला टनल हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो सेला टनल ये प्रोवाइड करता है ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन गुवाहाटी असम टू तवांग अरुणाचल प्रदेश। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका उद्घाटन करा है PM मोदी ने और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 825 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च उन्नति स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जान लेते हो थोड़ा सा। तो उन्नति इसका फुल फॉर्म है उत्तर पूर्वा ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। इसको लॉन्च किया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसको हेड किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसको लॉन्च किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो याद रखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए हैं और ये स्कीम आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, एंड इसके मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पीयूष गोयल। टोटल बजट इसके लिए दिया गया है 10,037 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड अदिति स्कीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो अदिति स्कीम इसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। इसको लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा और इसका एम है टू बूस्ट इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 750 करोड़। क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, यानी कि IBCA। तो हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करा है PM मोदी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसको रिसेंटली अप्रूवल दी है यूनियन कैबिनेट ने और इसकी हेडक्वार्टर होगी न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इसका पर्पस है टू कंजर्व 7 बिग कैट्स। कौन कौन से 7 बिग कैट्स हैं? तो टाइगर है, लायन है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर एंड प्यूमा। तो इन 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन के लिए रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया है एंड इसमें अभी तक 16 कंट्रीज़ IBCA को ज्वाइन करा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। लोकेशन की बात करें तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और इसको अनवील करा है PM मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 यहाँ पे होगा। ठीक है। इसको रिलीज़ किया गया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा USA, सेकेंड में UK एंड थर्ड में फ्रांस। इंडिया की रैंक है 42। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय मणिकराव खनविलकर। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखेंगे। लोकपाल के चेयरपर्सन बने हैं अजय मणिकराव खनविलकर। तो लोकपाल ये एक एंटी करप्शन बॉडी है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो एंटी करप्शन बॉडी है उसका नाम है लोकपाल। तो अगर बात करें हिस्ट्री की तो 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था फॉर लोकपाल। 2014 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013 ये फोर्स में आया था एंड 2019 में फर्स्ट लोकपाल के चेयरमैन बने थे पिनाकी चंद्रा घोष। अगर बात करें लोकायुक्त की तो ये एंटी करप्शन बॉडी होता है फॉर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोकपाल होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट के एंटी करप्शन बॉडी का नाम होता है लोकायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UPSC डायरेक्टर। तो UPSC के डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, हंसा मिश्रा। तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 में UPSC का जिक्र है। ठीक है। तो UPSC के चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा
और इनका कार्यकाल यानी कि टर्म होता है 6 ईयर का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द एबल प्राइज 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी माइकल तालाग्रांड। तो एबल प्राइज 2024 ये एक मैथमेटिक्स अवार्ड होता है एंड 2024 के विनर हैं माइकल तालाग्रांड और ये अवार्ड दिया जाता है बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। तो हर साल भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च को। तो क्यों 23 मार्च को मनाते हैं। टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवाराम राजगुरु। तो इन तीनों फ्रीडम फाइटर के सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को ब्रिटिशर्स के द्वारा फांसी दी गई थी। कहाँ पे। तो लाहौर जेल में। किसके लिए दिया गया था। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी कि लाहौर षड्यंत्र के लिए दिया गया था। एंड वहीं पे अगर बात करें 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है और इस दिन महात्मा गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि टीबी डे ऑब्जर्व्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च। तो टीबी ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करता है लंग्स यानी कि फेफड़े को। इंडिया का एम है टू एंड टीबी बाय 2025। तो वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसके कारण टीबी होता है। एंड 2024 में टीबी की थीम है वर्ल्ड टीबी डे की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन हैरिस बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। तो आयरलैंड आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है डबलिन। यहाँ पे है सेल्टिक सी एंड यहाँ पे है नॉर्थ सी और ये पूरा है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपी राधाकृष्णन बिकेम द न्यू गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम रेवनाथ रेड्डी एंड गवर्नर बने हैं रिसेंटली सीपी राधाकृष्णन जो कि एडिशनल चार्ज में है। तो यहाँ पे गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्यपाल को यानी कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 to 167 पार्ट 6 में इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में डील किया जाता है जिसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट एडवोकेट जनरल के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 153 में कहा गया है कि देयर शिल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट यानी कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा और ये दिया गया आर्टिकल 153 में। एंड आर्टिकल 154 में दिया गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है ये वेस्टेड होंगे गवर्नर के पास। आर्टिकल 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। 156 में इनका टर्म दिया गया है 5 साल। 157 में क्वालिफिकेशन दिया गया है। 159 में ओथ एंड अफर्मेशन है बाय द गवर्नर एंड 161 में पार्डन यानी कि क्षमादान गवर्नर का दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2024 वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर्स। तो मेंस टीम तो जीत नहीं पा रही है तो वुमेन यहाँ पे जीती है। तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का फर्स्ट टाइटल ही जीता है आरसीबी ने। ठीक है। तो 2024 वुमेन्स प्रीमियर लीग चैंपियन रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। फर्स्ट टाइटल है। रनर अप रहा था दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी गॉट मैक्सिमम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया था अपने वेबसाइट में, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 11,450 करोड़ का टोटल वैल्यू हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का
2017-18 से लेकर 2022-23 तक। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है बीजेपी को 6,566 करोड़ का। सेकेंड नंबर पे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको 1,123 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड? आंसर होगा ऑप्शन बी 2018। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार इसको बजट 2017 में अनाउंस की गई थी। एंड इट अलाउस एनोनिमस फंडिंग टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि ये गुमनाम तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करने का अनुमति देता है अंडर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है बाय SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन ए रिकेन यामामोतो। तो इनके विनर है रिकेन यामामोतो जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स इन द वर्ल्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है हथियारों का, ठीक है, हथियार इंपोर्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी, इसकी बात करें तो लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रहे हैं 2019 से लेकर 2023 तक। ये लार्जेस्ट जो आर्म इंपोर्टर रहा है ये रहा हमारा देश इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया 9.8% आर्म को इंपोर्ट किया है जो कि टॉप पर है। सेकेंड में सऊदी अरेबिया, थर्ड में है कतर एंड फोर्थ में है यूक्रेन। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसने एक्सपोर्ट करा है आर्म्स को, तो USA 42%, उसके बाद रसिया एंड थर्ड में है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कीर्ति प्रोग्राम? तो आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। तो कीर्ति इसका फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में टू प्रमोट स्पोर्ट्स अमंग स्कूल चिल्ड्रेन नेशन वाइड, ठीक है। तो पूरे देश में जो स्कूल चिल्ड्रेन हैं उसमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया है कीर्ति प्रोग्राम को बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। इसको लॉन्च करा है अनुराग ठाकुर ने जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च को, ठीक है। तो इसकी थीम थी 2024 में कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द इंडियाज़ फ्लैग बियरर एट द पेरिस ओलंपिक 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शरत कमल जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए हाईती। तो रिसेंटली हाईती में गैंग के द्वारा आर्म गेम के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया था हाईती में, ठीक है। तो इस डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाईती में टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम हाईती। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कैरिबियन कंट्री है हाईती, ये अटलांटिक ओशन है एंड इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस एंड इसके बगल का कंट्री है डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च। तो बिहार 22 मार्च 1912 को बिहार सेपरेट हुआ था फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, ठीक है। एंड उड़ीसा से सेपरेट हुआ था 1936 में एंड लास्ट में झारखंड से सेपरेट हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफ़े ओपन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियन आर्मी इंडक्टेड फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान। तो फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन टू ऑपरेट AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर। तो इस हेलीकॉप्टर को
ऑपरेट करने के लिए इंडिया का पहला अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन को जोधपुर में इंडियन आर्मी के द्वारा इंडक्ट किया गया है। अगर बात करें इंडिया एंड यूएसए के बीच $800 मिलियन का डील हुआ है, जिसके जरिए इंडिया 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को बाय करने वाले हैं और इस हेलीकॉप्टर को बनाया है बोइंग कंपनी ने, जो कि यूएसए का कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पीएम श्री स्कीम लॉन्च्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2022। तो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक MOU साइन करा है विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री स्कीम। ठीक है, तो पीएम श्री का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम के अंदर टोटल 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा एंड इसके लिए टोटल बजट दिया गया है 27,360 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रीनेम्ड अहमदनगर एज अहलिया नगर? ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगर बात करें अहल्याबाई होलकर की, तो ये 18th सेंचुरी मराठा क्वीन थी। इन्हीं के नाम पर अहमदनगर का नाम अहलिया नगर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निंगल नलमा स्कीम? तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया ऑप्शन सी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो निंगल नलमा स्कीम इसको लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा टू रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स या फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो रिव्यू हैं उनको रिव्यू करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिचोम बिकेम द 27th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और इस स्टेट के जो बिचोम डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट बना है, इसका इनाग्रेशन किया गया था बाय अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। और ये जो डिस्ट्रिक्ट नया बना है ये वेस्ट एंड ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ईस्ट कामेंग है एंड यहाँ पे वेस्ट कामेंग। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि 27th डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का, और इसका नाम है बिचोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना इसको लॉन्च करा है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत 2 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो कि दोबारा शादी करेंगे। ठीक है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। तो केरला ने इंडिया का पहला AI जनरेटेड स्कूल टीचर रोबोट को डेवलप करा है और इसका नाम रखा है आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पटना, जो कि कैपिटल है बिहार स्टेट की। तो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC इसका उद्घाटन करा है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पटना में, और ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। अगर बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन्स की, तो ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये बना है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपचार कूट फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक है, तो चपचार कूट फेस्टिवल ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और इसको मिज़ो न्यू ईयर फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय मिज़ो पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी। तो इसको PM मोदी ने लॉन्च करा है अंडर हरित नौका इनिशिएटिव फ्रॉम तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नाटो अलायंस। तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाटो का लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको रिसेंटली कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुइस मॉन्टेनेग्रो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। ठीक है, तो पुर्तगाल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है लिस्बन। यहाँ पे स्पेन है इसकी पड़ोसी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेटेड RS 1.5 करोड़ टू मेक स्ट्रॉन्ग रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि RRBs। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 6,212 करोड़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 6,212 करोड़ दिया गया है ताकि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको मजबूत किया जा सके। ठीक है, तो RRB ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं फॉर रूरल एरियाज़। इंडिया का पहला RRB इसका नाम है प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिड द फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन। तो मनुष्य में सुअर की किडनी का पहला ट्रांसप्लांट किस देश में किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप डेट डिस्कवर्ड टू एंशिएंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार नेम शिवा एंड शक्ति। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गैया। क्वेश्चन है व्हेन इज़ द वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च। इसकी थीम थी 2024 में एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है AUKUS partnership to build nuclear powered SSN AUKUS submarines for which of the following country। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाया जाएगा AUKUS अलायंस के लिए, AUKUS अलायंस के द्वारा। ठीक है, AUKUS जो पार्टनरशिप हैं ये एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया USA एंड UK शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड। ये अवार्ड भूटान की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड भूटान के बाहर इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं PM मोदी। ठीक है, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 मार्च एंड इस बार इसकी थीम थी वाटर फॉर पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सखी ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। तो सखी ऐप को डेवलप किया गया है गगनयान मिशंस के लिए। ठीक है, एंड दिस ऐप विल हेल्प गगनयान एस्ट्रोनॉट्स विद टेक्निकल असिस्टेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग या फिर मिशन मैनेजमेंट। तो ये सारे चीज़ में गगनयान मिशन में जो अंतरिक्ष यात्री होंगे उनको मदद मिलेगा अंडर दिस सखी ऐप जिसको डेवलप किया गया है गगनयान मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय कुमार अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए TM कृष्णा। तो TM कृष्णा ये कार्नेटिक म्यूजिशियन है, इनको रिसेंटली संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इंक्स डील टू परचेस इंडियन मेड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुयाना। तो गुयाना के द्वारा जो इंडियन मेड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट है इसको ख़रीदा जाएगा। गुयाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ठीक है, Guyana will acquire 2 Dornier 228 aircraft
जिसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए USA। और ये कहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था इस एक्सरसाइज को, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया है एंड इसके ईस्ट कोस्ट में इसको कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च नो योर कैंडिडेट यानी कि KYC ऐप। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एक्वेटिक सेंटर्स। तो भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स एक्वेटिक सेंटर्स को लॉन्च करा है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका इनाग्रेशन किया गया था बाय ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और ये कहाँ पे बनाया गया है, तो भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज लमितिये 2024 विथ विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेशल्स। तो लमितिये 2024 ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा बाय 3F ऑयल पाम कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC इज़ इन्फोर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आदर्श आचार संहिता रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शन 2024 है इसके लिए लागू किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो MCC प्रोहिबिट्स जैसे कि कैंपेनिंग एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जब आदर्श आचार संहिता या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो क्या क्या कर सकता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है यहाँ पे कैंपेनिंग नहीं कर सकता है, पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता है, या फिर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलंथ्रोपी वर्क। तो आंसर होगा ऑप्शन बी रतन टाटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स। तो शार्क बॉडी पार्ट्स के इलीगल ट्रेड में किस स्टेट ने टॉप किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेवी इन इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। तो इंडियन नेवी का खुद का हेडक्वार्टर बन चुका है, ये खूबसूरत सा हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। तो इंडियन नेवी गॉट इट्स ओन हेडक्वार्टर जिसका नाम रखा गया है नौसेना भवन। इसका उद्घाटन करा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU ऑन लॉ एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल एलेक्जेंडर द मैन इन द आयरन लंग। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये लोकेटेड है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2024 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सेशल्स। तो सेशल में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो सेशल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेडागास्कर के ऊपर इंडियन ओशन में, ठीक है। तो ये एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज था और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था INS तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अ न्यू स्कॉर्पियन स्पेसीज
with 8 eyes and 8 legs in which country? तो आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। एंड इसको डिस्कवर किया गया है कायंग कराचन नेशनल पार्क थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग बिन लॉन्च्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो इसको बिल्ड किया गया है मारुति सुजुकी प्लांट हंसलपुर गुजरात में। इसका उद्घाटन करा है पीएम मोदी ने और इसकी कैपेसिटी है 3 लाख कार्स पर ईयर। इसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है ये जो रेलवे बनाया गया है रेलवे साइडिंग, ठीक है। और ये इंडिया की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी किशोर मकवाना। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इसका फॉर्मेशन हुआ था 2004 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 में आते हैं, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंड वहीं पे आर्टिकल 338A इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST आते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी कि NCSC, ठीक है, ये 338 में एंड 338A में आते हैं NCST। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ अली जरदारी सॉन इन एज 14th प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन कामधेनु हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर ग्लोबली? तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। वहीं पर अगर बात करें फर्स्ट कंट्री की तो यह है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्म हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय C6 एनर्जी जो कि इंडिया की सीवीड प्रोड्यूसर्स हैं और ये लोम्बोक इंडोनेशिया में ये जो दुनिया की पहली लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड ट्रॉपिकल सीवीड फार्मिंग है इसको लॉन्च किया गया इंडोनेशिया में, ठीक है। सीवीड क्या होता है? ये एक मरीन आलगी है जिसको बायो फर्टिलाइजर्स, बायोप्लास्टिक्स, रिन्यूएबल केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स माजुली मास्क गॉट GI टैग रिसेंटली? तो आंसर होगा ऑप्शन सी असम। तो रिसेंटली असम के 2 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, माजुली मास्क एंड माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग को। माजुली ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और UT? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। तो लोकेशन की बात करें तो ये कथुआ जम्मू एंड कश्मीर में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। टोटल कॉस्ट है इसकी 80 करोड़ और इसकी अनाउंसमेंट की है जितेंद्र सिंह ने जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकन? तो आंसर होगा ऑप्शन बी PM मोदी। तो ये स्टैचू बनाया गया है जोरहट असम में। इसको डिज़ाइन करा है राम वांजी सुतार के द्वारा। इसकी हाइट है 125 फीट। लचित बोरफुकन ये आर्मी कमांडर थे अहोम किंगडम के 1228 से लेकर 1826 तक अहोम किंगडम चला था, ठीक है। बैटल ऑफ सराय घाटी इसी से रिलेटेड है। तो बैटल ऑफ सराय घाटी ये 1671 में लड़ा गया था बिटवीन मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम जिनको लीड किए थे लचित बोरफुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी देवेंद्र झाझरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55th CISF राइजिंग डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 मार्च। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फॉर्मेशन हुआ था 10 मार्च 1969 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आते हैं और इसका डायरेक्टर जनरल है नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गोताबाई राजापक्ष।
तो इनके ऑथर है गोताबाय राजापक्ष, जो कि फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन मीसल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो मीसल्स, जिसको हम रूबेला के नाम से भी जानते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, सीरियस इन्फेक्शन है फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। और ये अवार्ड दिया गया है मीसल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए। तो सी डिफेंडर ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है और इस बार ये हुआ था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो 2023-24 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक के लिए 349 करोड़ बजट अलोकेट किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस नमस्ते स्कीम, ठीक है। तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि नमस्ते इसका फुल फॉर्म है, नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। और जो नमस्ते स्कीम है इसका एम है टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क्स, एंड जो भी सैनिटेशन वर्क है वो स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भारत शक्ति बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर राजस्थान। इसको कंडक्ट किया गया था बाय इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड इंडिया एआई मिशन विथ आउटले ऑफ डेढ़ करोड़। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 10,372 करोड़। तो इंडिया एआई मिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, और इसका एम है टू क्रिएट कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, यानी कि पीपीपी मोड में, ठीक है। टोटल बजट है 5 साल के लिए 10,372 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च। इस बार इसकी थीम थी 2024 में इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इसको सेलिब्रेट किया था टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ सेट टू रिसीव इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो किस सिटी को भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स। तो ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म फार्मर्स के लिए किसने लॉन्च किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ठीक है। और इसका एम है टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स एंड दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प फार्मर्स टू रिसीव फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस। तो उनको फेयर प्राइस मिले और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा फार्मर्स को मदद मिलेगा ताकि उसको जो प्रोडक्ट्स का फेयर प्राइस है वो मिल सके, ठीक है। इसको लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने, जो कि मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड OTT प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा केरला, ठीक है। और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी यतिन भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन 2023-24 UEFA वुमेंस नेशनल लीग टाइटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। तो ये एक फुटबॉल कंपटीशन था, इसमें चैंपियन रहा है स्पेन, फर्स्ट टाइटल था इसका, एंड रनर अप रहा था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू के द्वारा। इस स्कीम के अंडर 1500 पर मंथ हर एक वुमेन को दिया जाएगा
जिनका उम्र 18 से लेकर 60 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस सुलयोग बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हंगरी। ठीक है, एंड हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, यहाँ आपको मैप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी कि FBR। तो आंसर होगा ऑप्शन बी PM मोदी। ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और इसका उद्घाटन किया गया है कलपक्कम तमिलनाडु में। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें फास्ट न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल्स को जनरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स कथक रूपा तरकसी एंड बंगलार मुस्लिम गोट GI टैग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द BSF's फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, और सुमन कुमारी ये कहाँ से हैं, तो हिमाचल प्रदेश से। बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर ऑफ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च पार्स 1 सैटेलाइट रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ईरान। ईरान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च कराया जिसका नाम है पार्स 1। पार्स 1 ये एक रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है रसिया के द्वारा। ठीक है, रसिया से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द टाइटल ऑफ 2023-24 प्रो कबड्डी लीग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुनेरी पल्टन। इसके होस्ट कंट्री थे इंडिया। चैंपियन रहा है पुनेरी पल्टन एंड रनर अप रहा था हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट अनअर्थेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक नियोलिथिक चाइल्ड ब्यूरियल साइट को खोजा गया है। इसको डिस्कवर किया गया है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्चर्स के द्वारा। कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो चेंगलपट्टू तमिलनाडु में। तो नियोलिथिक पीरियड ये इसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं नियोलिथिक पीरियड को। इसका टाइम पीरियड होता है 10,000 से लेकर 4,500 BCE। इंडिया में इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कौन कौन से हैं, तो बुजुर्गहोम कश्मीर, चिरंद बिहार, इडक्कल केव्स केरला। तो ये सारे नियोलिथिक साइट्स हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर प्रदीप महाजन। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिराम्मा हाउसिंग स्कीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवनाथ रेड्डी के द्वारा एंड इस स्कीम के अंडर लैंड एंड 5 लाख हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ASTDS टग नेम्ड ओशन ग्रेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। तो ओशन ग्रेस ये फर्स्ट मेक इन इंडिया ASTDS टग है यानी कि सीप्स हैं, है ना। ये एक तरह का सीप होता है और इसका नाम रखा गया ओशन ग्रेस। इसको डेवलप करा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका उद्घाटन करा है सर्बानंद सोनोवाल ने जो कि मिनिस्टर्स हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन NUCFDC फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अमित शाह। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NUCFDC। ठीक है, तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च करा है अमित शाह ने जो कि होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर्स हैं। और इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मलेशिया। तो समुद्र लक्ष्मण ये बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, और ये हुआ था कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। जो पार्लियामेंट के सिक्योरिटी है उनके हेड चुने गए हैं, ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इम्पोज्ड डेढ़ करोड़ फाइन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5.49 करोड़। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को रिसेंटली 5.49 करोड़ का फाइन लगा है। क्यों लगा है? फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA, और ये फाइन किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्ट्रीज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो अगर बात करें पेटीएम पेमेंट बैंक इसके ओनर की, तो ये हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड सॉलोइंग द सन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी मुर्देश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSI नेम्ड अ न्यूली डिस्कवर्ड हेड सील्ड सी स्लग आफ्टर। मतलब किनके नाम पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने न्यूली डिस्कवर्ड हेड सील्ड सी स्लग का नाम रखा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इस स्लग का नाम रखा गया है मिलानोक्लामिस द्रौपदी। इसको डिस्कवर्ड करा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तवाई फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG, इनको ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो काउंटर टेररिज्म के लिए इसको बनाया गया था NSG को, और ये आते अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फॉर्मेशन होता है इसका 16 अक्टूबर 1984 को, एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इन गुजरात। तो आंसर होगा ऑप्शन ए बी अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च करा धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, और इसका एम है टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रिलेवेंट कोर्स टू लर्नर्स। तो जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेस हैं वो लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाएगा अंडर स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड अ बुक टाइटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी PS श्रीधरन पिल्लई, और ये गवर्नर है प्रेजेंट टाइम गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड प्रेस्टिजियस रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024। आंसर होगा ऑप्शन बी पंकज कुमार चटर्जी, और इनको ये अवार्ड उनके ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है। ट्रांसलेशन के लिए दिया गया कौन सा बुक? तो जीन डेनियल्स का बुक है ली डेवियन डी स्टालिन, और ये ट्रांसलेशन बंगाली में करा था। ठीक है, और बंगाली का टाइटल था स्टालिनर दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड वनतारा अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर एनिमल वेलफेयर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस। तो अनंत अंबानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। वनतारा यानी कि स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, इसको लॉन्च करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडेशन ने, और इसका फाउंडर हैं अनंत अंबानी। लोकेशन है जामतारा गुजरात, एंड इसको लॉन्च किया गया फॉर द रेस्क्यू ट्रीटमेंट केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेन निकोल लोफ्टी इटोन। ठीक है, कहाँ से है ये? तो नामीबिया से। 33 बॉल्स में ये सेंचुरी मारा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू हैव ऑन स्पेस स्टेशन बाय, तो कब तक इंडिया के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा, तो इसका टारगेट रखा गया है ऑप्शन बी 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ इन इंडिया 2024, तो आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलोर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इसमें जो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ हैं इंडिया में वो है बेंगलोर फर्स्ट में, सेकंड में पुणे, थर्ड में अहमदाबाद एंड फोर्थ में चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड with the prestigious G.D. Birla Award 2023 for scientific research, तो आंसर होगा ऑप्शन ए अदिति सेन दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ अडानी ग्रुप रिसेंटली लॉन्च साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर। ठीक है, एंड इसके बाद हम कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट से। तो ब्राजेश मेहरोता, इनको रिसेंटली न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार के बनाए गए हैं। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, ये न्यू लोकायुक्त बने हैं मध्य प्रदेश के। संजय मुखर्जी वेस्ट बंगाल के न्यू डीजीपी बने हैं और इनको अपॉइंट किया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोगन गेथिंग बिकेम द फर्स्ट ब्लैक लीडर ऑफ यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट है किरण रिजिजू, ये एडिशनल चार्ज लिए हैं मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। एम.बी. राव, इनको न्यू चेयरमैन बनाया गया है इंडिया बैंक एसोसिएशन के। नीरज चोपड़ा, ये एवरीडे के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड, तो आचार्य लोकेश मोनी, इनको ऑनर किया गया है एज ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। प्रेस्टिजियस एरasmus प्राइज 2024, इनके विनर हैं इंडियन राइटर अमिताभ घोष। प्रेस्टिजियस डियाना मेमोरियल अवार्ड, इंडिया से विनर रहा है उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता। रक्षा मंत्री ट्रॉफी फॉर बेस्ट AFMS यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल्स 2022, तो इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है कमांड हॉस्पिटल सदर्न कमांड पुणे। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स एंड बैंक से रिलेटेड, तो वायाकम 18, ये रिलायंस का कंपनी है और स्टार इंडिया ये डिज्नी का है। हाल ही में दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8%, याद रखेंगे। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मर्ज हुआ है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और इसकी अप्रूवल दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $23 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है टू मेक स्ट्रॉन्ग फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, इसकी थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। अच्छा, ये रिपीट हो गया। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, थीम थी इस बार सेफ्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड ओबेसिटी यानी कि मोटापा डे 4 मार्च को मनाया जाता है। एंड इसके बाद हम वैसे इंसान को देखेंगे जो अभी हाल ही में इनका मृत्यु हो चुका है। ठीक है, पास्ट अवे रिसेंटली, तो शफीकुर रहमान बार्क। ठीक है, ये इंडिया के ओल्डेस्ट MP थे एंड समाजवादी पार्टी के लीडर थे। ठीक है, अजीज़ कुरैशी ये फॉर्मर UP के गवर्नर रह चुके हैं। अरुण शर्मा ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। कपिल देव प्रसाद बिहार से थे और ये एक आर्टिसन थे, इनको अवार्ड मिला था पद्मश्री 2023 में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी 2024, तो फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बना है मेंस कैटेगरी में यशस्वी जायसवाल इंडिया से एंड वुमेंस कैटेगरी में सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है मैक्स वर्स्टपन ने, वहीं पे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है कार्लोस सेंज ने।
कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सिक्किम का फर्स्ट रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रेंगपो रेलवे स्टेशन, इसका उद्घाटन करा है पीएम मोदी ने। भारत टेक्स 2024, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने करा था न्यू दिल्ली में। 20 फीट महाराणा प्रताप स्टैच्यू, इनका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS यानी कि इंडियन नेवल शिप जतायु, इनको कमीशन किया गया बाय इंडियन नेवी ऑन मिनिकोय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में लोकेटेड हैं। दिल्ली एयरपोर्ट, ये बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल जीता है एशिया पैसिफिक में, ठीक है। अग्रे एंड अक्षय, ये 2 नए वारशिप हैं जिसको बनाया गया है अंडर एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट यानी कि SWC प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड ये दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को। यहाँ हम लास्ट तक आ चुके हैं एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।